नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर में। निकाय चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, राजनीतिक दल अपनी ओर से प्रत्याशियों की घोषणा करते जा रहे हैं। 26 जनवरी के दिन राज्य स्तर पर भाजपा प्रत्याशियों की एक लंबी चौड़ी सूची आज जारी हुई। उसमें सूरजपुर जिले की भी एक सूची थी। निकाय चुनाव आते हैं तो मुद्दे जो रहते हैं वो भी सामने आते हैं, और पिछले जो कार्यकाल की खामियां भी इस निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी रहते हैं वो बताते हैं। निकाय चुनाव जो रहता है वो आम जो मतदाता रहते हैं, निवासी रहते हैं उस जिस निकाय की, उनसे जुड़ा रहता है, और ये राष्ट्रीय स्तर या ये राज्य स्तर का मुद्दा नहीं भी माना जाता है। आज हम बात करेंगे सूरजपुर से भारतीय जनता पार्टी के आज हम बात करेंगे सूरजपुर नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी है देवंती साहू जी से। मैडम, आपका सीजीवाल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला के भारतीय जनता पार्टी की जिला के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश के नेताओं को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मुझे भाजपा की प्रत्याशी के रूप में यहाँ बैठाए हैं। मतलब चुनाव का अनुभव कैसा है मैडम? आप क्या बोलते हैं कि आपके पति पूर्व नगर पंचायत नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुभव कैसा रहा? कुछ समझ में आया कि ये पद का महत्व क्या रहता है सियासत में? जब भी आप आए हो तो कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे? हम लोग तो पहले 25 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं। तो मैं तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा तो जानती हूँ, इतना राजनीति थोड़ा बहुत बताते हैं पतिदेव तो। और इसके आगे मतलब नए नहीं हो मतलब आप? जी जी। वो मैडम, क्या विजन लेके आए हो आप? जैसा कि 18,000 इस निकाय के मतदाता हैं, क्या समस्याएं देख रही हो? क्या भविष्य में काम करोगे? किन नीतियों के तहत काम करोगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी वहाँ हमारी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। यहाँ हमारे अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब यहाँ अगर एकजुट हो गए मतदाता के लिए, मतलब मैं काम तो हम लोग करेंगे यहाँ के। मतलब फायदा मिलेगा? आप कहना चाह रही हो कि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा जी। ये जो 1,000 रुपये आप महीना महतारी बंधन योजना के तहत मिल रहा है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी लगी हुई है, मोदी की गारंटी, उसका इस चुनाव में कितना फायदा होगा? हमारी बहनों की 1,000 जो मिल रही है, उसमें अपना छोटी छोटी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकती हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की 1,000 रुपये जो किए हैं, वो हमारे बहनों के लिए बहुत अच्छा मतलब किए। तो ये जो विजन क्या लेके आई हैं? क्या वार्ड की समस्याएं दिखती है आपको कि और क्या होना चाहिए ऐसा जो बीते 5 सालों में नहीं हो पाया? आप जीत के आए तो आप क्या करोगे? यहाँ 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है जी। और यहाँ नल पानी की व्यवस्था अव्यवस्थित है जी। रोड कच्चे पड़े हैं, गड्ढे हैं, सब हैं, वो सब अव्यवस्थित है। और लाइट की भी व्यवस्था सही नहीं है जी। और सफाई की व्यवस्था नहीं है, और हम नालियों की भी सफाई नहीं हो रही है जी। मतलब बहुत ऐसे काम है जो कि पूर्ण नहीं हो रहे हैं। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई, यहाँ बनी, मतलब अध्यक्ष जो बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सब को व्यवस्थित करने की कोशिश करेगी। हमारी जनता रोड की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था, और मतलब जो यहाँ की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो उसको आप फील्ड में खड़े होकर काम करोगे? जी, फील्ड में होकर हम काम करेंगे। और उन लोग मतदाताओं से पूछ के, हमारे वार्डवासियों से पूछ के कि कहाँ कहाँ क्या अव्यवस्थित है।
एक महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की और भी राज्य सरकार की भी है, सबको आवास जो दे रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे कच्चे आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसका लाभ कितना अभी ये सरकार बनने के बाद मिला और आगे आपका क्या विजन है उसको लेकर? सर यहाँ तो मतलब ये तो महत्वपूर्ण है आवास योजना। अभी भी मिली हैं, आगे भी मिलती रहेंगी, ये तो है ही। फिर चलिए छोटा सा एक सवाल और मैं पूछता हूँ, समय बहुत कम मिला है आप लोग को, क्या ये पूरे वार्ड हो जाएंगे 18 वार्ड इन कुछ 11-12 दिनों में? अब कोशिश तो हम करेंगे कि पूर्ण करें, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता भाई बंधु हैं, बहन हैं, उन लोग के माध्यम से कर सकते हैं। पार्टी पर कितना भरोसा है आपको आपकी जीत को लेकर? पार्टी पर बहुत भरोसा है हमें। हमारी क्या समझते हैं पार्टी को आप, कैसे क्यों करेगी आपके लिए पार्टी? पार्टी हमारी माँ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं हमेशा से। अच्छा। आज से नहीं, उनका आशीर्वाद रहेगा जी। तो सब आगे बढ़ेंगे जी। उनसे मतलब यही मैं भारतीय जनता पार्टी से यही आशा रखती हूँ कि मेरे साथ। थैंक यू मैडम। जयवंती साहू जी अभी सियासत में नई है और इनकी मुख्य जो भी कमान है इनके पति है, इनके पीछे उनके पास भी अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव रहा है, अधिवक्ता है, प्रखर वक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैडम नई आई है लेकिन पार्टी को माँ कह रही है और पार्टी कार्यकर्ता के दम पर ही ये अपनी जीत का दावा कर रही है, राजनीति का अभी ककहरा सीख रही है। और अब तक का जो सगल रहा है कि जो भी सियासत में आता है नया ही रहता है, चाहे हमारे यहाँ की अभी जिस जिले की मंत्री रही हो, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही राजनीति पाठ सीख जाते हैं वैसे भी देवंती साहू जी भी जीत जाएंगी, देवंती साहू जी भी सीख जाएंगी। फिलहाल आज बस इतना ही, एक छोटा सा परिचय है क्योंकि समय बहुत कम है और ये मीडिया का माध्यम ऐसा है कि इस माध्यम से लोग चेहरा भी देख पाएँ। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। धन्यवाद।